हनुमान जी के साथ भी यही काम किया। हनुमान जी उड़ रहे थे, उनकी छाया पकड़ी और छाया पकड़ के नीचे खींचने लगी। हनुमान जी सोचे भाई आगे जाते जाते मैं नीचे क्यों जाने लगा। नीचे हनुमान जी देखे तो सिंका दिखाई पड़ी। हनुमान जी तुरंत समझ गए ये परीक्षा लेने नहीं आई, ये तो मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी शरीर और हल्का कर दिया, और खींचो जल्दी। किसी ने कहा हनुमान जी मारने के लिए खींच रही है, नीचे क्यों जा रहे हैं। हनुमान जी बोले लेट मी गो देयर, एक बार नीचे जाने दो हमको। क्यों, अभी दूर है, मेरे रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसाद दूंगा इसको। और जैसे खींच के सिंहिका नीचे लाई हनुमान जी को, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ, सीताराम। क्या हुआ, सीताराम। क्या हुआ, सीताई राम कहिए। मर गई बिलबिला के। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। लंका की एक कूट पर हनुमान जी चढ़े। वहां रावण ने काल को बिठाया था। किसको, साक्षात काल पहरा दे रहा था। रावण का इंस्ट्रक्शन था जो भी इधर से आए उसको खा जाओ। काल दौड़ा हनुमान जी को खाने। काल का खाएगा उसको पता नहीं, उसके बाप आए हैं। हनुमान जी काल को पकड़े और मुंह में दबा के लगे दांत किटकिटाने। अब बानर का दांत लगने पर कितना अच्छा लगता है। आप में से किसी को बानर काटा होगा वही बताएगा। काल बाप बाप चिल्लाने लगा, छोड़िए छोड़िए मर जाऊंगा। मैं नहीं, खा लो और आओ। हनुमान जी बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा, जा रहा हूं लंका में, जिसको इशारा करूंगा उठाओ, उठा लोगे। काल बोला आप कहिएगा तो मैं रावण को आज ही उठा लूंगा, लेकिन आप हमको निकालिए ना तो कहीं हम ना उठ जाए आज। हनुमान जी काल को मुख से बाहर निकाले। लंका देखे, चारों तरफ युद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी डिसाइड किए दिन में जाना डेंजरस है। पूरा रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। रात्रि में जब अंधकार होगा तब मैं लंका में जाऊंगा। अंधकार आने के बाद रात्रि में हनुमान जी छोटा रूप बनाए, मशक। कैसा बनाए, मशक बने, हम मच्छर नहीं बने। हनुमान जी मच्छर होता है लेकिन यहां मच्छर अर्थ नहीं है। बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है उसका जितना बड़ा आकार होता है उस आकार को भी मशक कहते हैं। हनुमान जी मच्छर नहीं बन गए, है बानर के रूप में। साइज छोटा कर लिए, कोई किसी को दिखाई ना पड़े, छोटा रूप बनाकर। मशक समान रूप कपि धरे, मशक समान रूप कपि धरे। लंका ही चले उस मेरे नर हरे, लंका ही चले उस मेरे नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। तो कह चल सी मोहिनी तरे, तो कह चल सी मोहिनी तरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी तोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी तोरा। हनुमान जी छोटा रूप बना के रात में लंका के मेन गेट से दबे पांव धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। और आपको बताऊं, लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है पहरे में, जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है, लंकिनी। ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है, बॉर्डर पर बैठी है। पासपोर्ट वीजा सब चेक करती है ये। किसको वीजा फ्री एंट्री है, किसका वीजा ऑन अराइवल है, किसको ई वीजा चाहिए, किसको स्टैंप चाहिए, सब देखती है ये। मेन गेट पर खड़ी है। हनुमान जी दबे पांव छिप कर जा रहे हैं और उसकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ गई। मन में बोलने लगी, मेरे रहते यहां गेट पर लंका के में चोर की भांति एंट्री हो रही है। चोर की भांति चोरी करने आया लंका में। चिल्लाई हनुमान जी पर, ऐसा तू जानता नहीं मुझे, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए। हनुमान जी बोले किसको खाती हो, बोली चोर को। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, वो जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है, उसको तो तुम नहीं खाई, हमको खाओगी। हनुमान जी अपना हाथ में मुष्टिका बांध करके अब पीछे रखे थे एक हाथ। लंकिनी बोली तुम क्या चुराए हो, पीछे पहले वो बताओ। हनुमान जी बोले चुराया नहीं हूं, लेकर के आया हूं, इंडिया से लाया हूं, इंडिया से। लंकिनी बोले क्या लाए हो। हनुमान जी बोले आम है, आम। यू नो आम। बोली आम क्या होता है। हनुमान जी बोले जो राम को और आम को न जाने उससे बड़ा भागा दूसरा कौन होगा। लंकिनी बोले राम का नाम नहीं लोगे लंका में, आम क्या होता है। हनुमान जी बोले खाओगी। हनुमान जी मुक्का बांधे पीछे। हनुमान जी बोले खाओगी। लंकिनी बोले खिलाओगे। हनुमान जी बोले अभी पीछे एक लोगों को खिलाया हूं, अभी एकदम सीताराम मिला उनको, बहुत बढ़िया, वेरी टेस्टी, खाओगी, एकदम अल्फांसो है। हनुमान बोले नीचे आओ अभी खिलाता हूं। जैसे लंकिनी झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनी। हनुमान जी मुष्टिका निकाले, रगड़े 2 बार और बोले यही लो, जय श्री राम। क्या हुआ,
ना सीताराम इसका नहीं हुआ, इसका राधे श्याम हुआ। बेहोश हुई थी, मरी नहीं थी। हनुमान जी एक मुष्टिका मारे, खून की उल्टी करके उतनी दूर चली गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाए, पूछे हाउ वाज द टेस्ट। दूसरी वैरायटी भी हूं, खिलाऊं? तुरंत उसने हाथ जोड़ लिया, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसाद दिया तब पता चला तुमको। बोली नहीं नहीं, यही पहचान पत्र था। ब्रह्मा जी ने जिस दिन रावण को वरदान दिया था, मैं भी वहीं खड़ी थी बगल में। जाते जाते ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, चलत बिरंच कहा मोही, जिस दिन तू किसी कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी लंकिनी, समझ लेना निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है। क्यों? जो कपि तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो भगवान श्री राम के दूत स्वयं श्री हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया, कहा प्रविसी नगर की जय सब आजा हृदय राखी कौशलपुर। हनुमान जी गए मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जाता है अगणित जोधा, देखे जाता है अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर और अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख भय देहि, मंदिर महु न दीख भय देहि, पावन एक पुनि दीख सुहावा, पावन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, पूरी रात्रि हनुमान जी घूमे, जहां जहां जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। रावण के महल में जाकर देखे, रावण मदिरा पीकर सोया है, सीता जी कहीं नहीं मिली उनको। ढूंढते ढूंढते भोर हुआ और उस भोर के उजाले में भवन एक पुनि देख सुहावा, एक सुंदर घर दिखाई पड़ा हनुमान जी को। सुंदर क्यों? इस घर में हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। इस घर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष और बाण। आंगन में तुलसी जी का विरवाह लगा हुआ था, नव तुलसी का वृंदतः देखी हरस कपिराई। तुलसी जी का विरवाह और दीवार पर धनुष बाण अंकित देख करके हनुमान जी ये समझ गए कि अवश्य ये भगवान के भक्त का घर है, भगत का घर है, ये टेंशन नहीं है। लंका में भगत जी कहां से आ गए? ये तो राक्षसों की नगरी है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन वासा, मन महु तर्क करे कपिलागा। हनुमान जी मन में तर्क करने लगे, यहां भगत जी कहां से आ गए? लेकिन हम आपसे एक बात कहें, आप धरती के किसी भी कोने में चले जाइएगा, आपको भगत जी मिलेंगे, हर कोने में। हम लोग तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, जहां जाते हैं वहीं राम जी के भगत हम लोग को मिल जाते हैं, हर देश में। कहो, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हम लोग जब दुबई राम कथा गाने जाते हैं तो हम लोग को यह नहीं लगता कि हम लोग अरब में बैठे हैं, हम लोग को लगता है कि हम लोग भारत में बैठे हुए। इतने श्रोता आते हैं वहां दुबई में कथा सुनने, आप कल्पना नहीं कर सकती। हर देश में भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगत से मिलना है तो उसके लिए शर्त है, उसके लिए पहले आपको भक्त होना पड़ेगा। जब तक आप भक्त नहीं होंगे, आपको भगत जी मिलने वाले नहीं है। और कहीं भी जाइए तो भगत जी से मिलना हो तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, आप भगवान के नाम का जप शुरू करिए। चुंबक लेकर के मिट्टी में घुमाइएगा ना तो चुंबक में कौन सटेगा? लोहा। ऐसे लोहा को निकालिएगा मिट्टी से तो लोहा निकलने वाला नहीं है, लेकिन चुंबक एक बार घुमाइए, लोहा उसमें चिपक जाएगा। भगवान का नाम चुंबक है, जहां जहां चुंबक को लेकर घुमाते रहिएगा, भगत उसमें चिपकते जाएंगे और आपका जत्था बनता जाएगा। इसलिए जहां रहिए, हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं, अरे राम चरण चित लाए रे, राम चरण चित लाए रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाए रे, भजो राधे गोविंदा। हाँ, राम चरण चित लाए रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाए रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो
भगतन के सुखदाई रे, हाँ भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। अरे भारत को दीन ही हरि बढ़ाई रे, हाँ भारत को दीन ही हरि बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। दोनों जगत के साईं रे, हाँ दोनों जगत के साईं रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। अरे जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। कौन? राम हो चाहे हो कन्हई रे, श्याम हो चाहे रघुराई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। अरे जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम। यही जानकर मैंने भी नेह लगाई रे, हाँ मैंने भी नेह लगाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। भगतन के सुख लाई रे, हाँ भगतन के सुख लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। भगवत नाम का उच्चारण करिए, जो भक्त होंगे अपने आप आपके निकट आ जाएंगे। हनुमान जी अभी तर्क कर ही रहे थे कि किसका घर है, उसी समय घर का मालिक जगा। किसका घर था वो? विभीषण जी जगे, और जगने के बाद विभीषण जी क्या बोले? ग्रीन टी। ग्रीन टी बोले ना? क्या बोले? राम राम। जगने के बाद क्या बोले विभीषण जी? जगने के बाद भगवान का नाम लिया करिए। आंख खुला, चाय। अरे एक बार भगवान का नाम बोल लो, मन में बोल लो, राम राम सीताराम सीताराम बोल लो। क्या बोले? चाय, राम राम बोलो। क्या बोले विभीषण जी?
राम राम ते ही सुमिरन। कीन्हा। अच्छा, हम एक दिन सोच रहे थे शंभू भैया, क्या विभीषण जी 2 BHK के फ्लैट में रहते थे? बताइए, सोचिए, महल में रहते होंगे, उनका अपना विशाल महल था, महल के बाहर गार्डन भी होगा, उसमें फाउंटेन भी लगा होगा, मान लीजिए